फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज के मैं इस वीडियो में क्लास 6 ओनली के लिए वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, जो कि है सोशल साइंस। ओके, मतलब कि ये आपकी एसएसटी है, ठीक है। तो ये सब एसएसटी है, तो चलिए करते हैं। तो लिखोगे डेट, अपनी क्लासेज का नेम, वर्कशीट नंबर और लिखोगे अपनी क्लास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की वर्कशीट है ना, वो हमारी ना जो एसएसटी का लेसन नहीं है, क्लास 6 का आपकी जो एसएसटी का लेसन है, जो पहला लेसन है एसएसटी का, सौर मंडल में पृथ्वी विषय खगोलीय पिंड। तो आपका उसी लेसन से रिलेटेड आया है, फर्स्ट लेसन से रिलेटेड एसएसटी में, ठीक है। चलिए करते हैं। तो कुछ समझते हैं। सबसे पहले जो ब्रह्मांड में सूर्य, आपने ब्रह्मांड में देखा होगा, जो ब्रह्मांड में सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, ग्रह होते हैं, बहुत सारे सितारे और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, निकाय होते हैं, अन्य निकाय, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें सारी बातें पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ खगोलीय पिंड, और जो कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं ना, मतलब कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सितारों और अन्य निकाय को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड, ठीक है। और जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो तो बहुत बड़े और गर्म होते हैं, ठीक है। वो ना गैसों से बने होते हैं, ठीक है। उनका अपना ताप और प्रकाश होता है, जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहा जाता है। तो जैसे कि जिनके जो खगोलीय पिंड होते हैं, जिनमें जो गैस भरी होती है बहुत सारी, और वो मतलब गर्म होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनके पास अपनी जो ऊर्जा भी, मतलब अपनी प्रकाश भी होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम तारा कहते हैं। एक तारा जैसे कि सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ खगोलीय पिंड का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता है। जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं ना, उनका अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, तो वो तारों से रोशनी लेते हैं, ठीक है। जो तारे जगमगाते रहते हैं, उनकी रोशनी लेते हैं। तो ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, वो भी एक ग्रह है, ठीक है। तो ये समझ आ गया, जो ग्रह है उनके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो तारों से रोशनी लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जो चंद्रमा है, वो एक तरह से, मतलब कि उसके पास भी खुद की रोशनी नहीं होती है, तो वो सूर्य से रोशनी लेता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो जैसे कि आप आपकी पिक्चर में देख रहे होगे, आप एक तारों का पैटर्न बना है, तो जैसे कि जो तारों के पैटर्न बनते हैं ना, उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं। तो पृथ्वी, जैसे कि पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का 3rd नंबर पर है, तो ऐसी ही पृथ्वी है, उसकी तरह ही ऐसी 7 अन्य ग्रह है, ठीक है। अब इससे जुड़े कुछ हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन, खगोलीय पिंडों की परिभाषा करते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंड की जो परिभाषा वो बतानी है, ठीक है, कि खगोलीय पिंड क्या है। और उसके बाद एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है, ये बताना है। उसके बाद नक्षत्र मंडल क्या है। उसके बाद हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। चलिए एक एक करके सबके आंसर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम करेंगे, खगोलीय पिंड जो है उनको हमें परिभाषित करना है। चलिए करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, जो आंसर फर्स्ट है वो है, ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, सितारों और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। ओके, तो गाइस, जैसे कि मैं आपको कह रही थी ना, कि जो मैं आपको भी हम समझ रहे थे कि क्या होता है खगोलीय पिंड, उन सबको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बताया कि खगोलीय पिंड क्या है। तो जैसे कि मैंने आंसर में वही लिखा है कि ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सितारों और अन्य निकायों को हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर ही आपका जो है वो फर्स्ट बॉक्स में है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये रहा, एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है। तो मैंने उसका आंसर लिखा कि एक ग्रह एक तारे से निम्नलिखित कारणों से अलग होता है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, तारों के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ग्रह है वो कैसे कहते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होती है वो ग्रह होते हैं, और जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होते हैं वो होते हैं तारे, ठीक है। तो जैसे कि हमने अंतर पढ़ा था, तो उसमें बस ये 2 अंतर थे कि वो दोनों कैसे अलग हैं। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नक्षत्र मंडल क्या है। चलिए नक्षत्र मंडल को देखते हैं। और गाइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ ना, वो जो हमने पढ़ा है उसी में से पूछा गया है, ठीक है। चलिए नक्षत्र मंडल क्या है देखते हैं। तो गाइस देखिए, ये रहा हमारा आंसर।
तो मैंने लिखा है कि तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो कहीं जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो हमने इस वाले बॉक्स में पढ़ा भी कि जो तारों का विभिन्न समूह बनाए गए द्वारा विभिन्न पैटर्न जो होते हैं उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो मैंने उसी में से आपको आंसर बताया है जिससे कि आपको अच्छे समझ आ जाए। तो हमने जो पढ़ा है उसी में से भी आपको हमें क्वेश्चन जो है बता रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 थे कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, चलिए देखते हैं आंसर। तो कहीं देखिए इसका आंसर है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा जो लास्ट बॉक्स है ये रहा, पृथ्वी की तरह हमारे सौरमंडल में अन्य 7 ग्रह हैं। तो बोला सिर्फ अन्य मतलब कि अलग 7 ग्रह हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वी को मिला के हमारे टोटल कितने ग्रह होंगे, 8 ग्रह होंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम लोग काउंट फिर से कर लेते हैं। जैसे कि ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके आप नाम भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि पहला वाला कौन सा है, पहला वाला है बुध, फिर दूसरा वाला होगा जो भी, फिर दूसरा वाला जैसे कि जैसे थर्ड जो हमारी पृथ्वी। तो ऐसे आपको जो उसके नाम हो वो भी आपको याद रखना चाहिए, आपके लेसन में पढ़ाया गया है क्योंकि, ठीक है। तो गाइस अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स इस वर्कशीट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से वर्कशीट को देख सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो ब्लर दिख रही हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगी अपने, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी होती है ना, आप उसको क्लियर, आप उसको ना इम्प्रूव करो। उसको इम्प्रूव करने के बाद आपको जो मेरी वीडियो एकदम क्लियर दिखेगी। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।